है भैया, आप लोगन के सम्मुख ई बबली बिरहा म्यूजिक सेंटर से एक हास्य रस के गीत आप लोगों के सम्मुख पेश है। अच्छी जानकारी भी है, कवि ने पिरोया है इसमें और हंसने का भी मौका है। आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा और कमेंट करना, शेयर करना, कहना है। चला मास्टर, भूमिका बा। तो भगति छल पाखंड से दूर, श्रद्धा भाव से हो भरपूर, बरसी नूर प्रभु का बनी है बिगड़ा काम। भगति छल पाखंड से दूर, कवि ने इशारा किया गोस्वामी की लेखनी की तरफ। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भक्ति की जाती है, कही नहीं जाती। लेकिन कैसे कही जाती है? ठे गीत लगी मास्टर पश्चिमांचली से। कि एक बात मोरी सजनी, अरे एक बात मोरी सजनी, गठिया इला चुनरिया में। माया की बजरिया में यही भाव में कवि भगति के ऊपर प्रकाश डालत हुन। कैसे मालिक? निर्मल मन बुद्धि हो, निर्मल मन बुद्धि हो, माया की नगरिया में। साचे गुरु के पयरिया में
निर्मल मन बुद्धि से अगर सदगुरु चरण में आपका लगाव है तो प्रभु परमात्मा से मिलन होगा। पाखंड से नहीं होगा। 22 कंठी पहिर के और पियर का पहिर के टहरा बड़का भगत, ऐसे न होई। लेकिन और कहना है कैसे नजम में मास्टर, कपट पाखंड दंभ से जो खुद बचाएगा, प्रभु कृपा को सही मायने में पाएगा। बात सुन कर के भाई हो न स्तब्ध सही, बिना कर्म के जग में कुछ भी न उपलब्ध सही। परसु हरसु जानो दोनों सगे भाई थे, दोनों रखने का नियत से लुगाई थे। जेठानी शांति नाम पर अशांति करती थी, जेठानी शांति नाम पर अशांति करती थी। विकास देख दूसरों का आहे भरती थी। भक्ति छल पाखंड से कहीं नहीं लिखी गई है, सच्चे प्रेम से लिखी गई है। पशुपात पतिनाथ मंदिर के कुछ दूर पर दो सगे भाई थे, मुरली और रामजस दोनों पत्नी जवन रही। दोनों के बड़ी नेक महिला थी देवरानी, जिसका नाम सुनैना था। आज जेठनिया का नाम कलौती रहल, लेकिन वो दूसरे का विकास देख के बराबर ईर्ष्या करे। फलनवा के खेते में बड़ी बड़ी बाल बैठी भी, हमारे में काहे नहीं बैठी। ऐसे तैसे रिश्ता चल रहा था बाबूजी। ये हमेशा छल पाखंड में फंसी रहे जेठनिया। देवरानिया सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का पूजा करे। एक दिन भैल का मालिक गीत लगल, गीत है हो मास्टर जो बजावत हो उनका, रतिया होले गरमिया ना डोलई पवानवा। लेकिन नेक नियत से देवरनिया भगवान भोलेनाथ का पूजा करत हो। कैसे करत हो मालिक? निस दिन करई कलौती भोला के पूजा नवाना। एक दिन बोलल बा जेठानी, एक दिन बोलल बा जेठानी। कहवा जालू हो देवरानी, कहवा जालू हो देवरानी। सारी बतिया सच सच कई दिहली बयानवा। देवरनिया रोज भगवान भोलेनाथ का सच्चे मन से पूजा करे, सबका भला मनावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना उसके दिल में थी। एक दिन जेठनिया बच्चा भैया कहेस की देवरानी कहाँ रोज सवेरे जालू, कहन बहन भगवान भोलेनाथ का पूजा करे जाइत। तब कहले बा, का कहले बा? चल भाई हमहू शिव के धाम, चल भाई
देवरानी कहलेस कि ठीक बा बहन, भगवान के पूजन करे में कौन ईर्ष्या नफरत बा, चलत हो साथे जाए पूजा करे भैया बच्चा। धीरज भैया देवरनिया तो मनावे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, लड़कन के आहार वस्त्र दे स्वामी, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, संत न भूखा जाए। लेकिन बगल हाथ जोरे जेठनिया कहे दोहाई भोलेनाथ की, जवन कुछ दिया ओके पहले हमें दी है, एके बाद में दी है। इसीलिए कवि जी ने लिखा बिरहा की शैली में, क्या लिखा? अब नफरत से बिगड़ी सारी बतिया, अरे नफरत से बिगड़ी सारी बतिया, ईर्ष्या द्वेष से होई है अपन दुर्गतिया। ईर्ष्या द्वेष से हुई हैं अपने दुर्गतिया, नफरत से बिगड़ी सारी बतिया। ईर्ष्या द्वेष से व्यक्ति स्वयं अपना विनाश करता है। गौर करी है जेठनिया यह कहे कि भगवान भोलेनाथ जवन कुछ दिया वो हमके पहले दिया, ये बच्चा बहु की कुछ मत दिया। देखें भगति की बात यहीं से शुरू हुई है। ए बाबूजी, लेकिन एक दिन के घटना घटल। का घटना घटल मालिक? की थो भौजैया दुई नऊ एक समउरिया, अब नदी भौजैया दुई नऊ एक समउरिया, दुनहु के पिया पर देसिया हो रहा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर से वापस आई। देवरानी बेचारी सुबह उठ करके दूसरे दिन भगवान शिव के मंदिर में जाती है। कैसे मालिक? गईली देवरानी करे भोला के पूजनवा, गईली देवरानी करे भोला के पूजनवा, भरी गईले आंसुआ नयनवा में। कही अललवटी भोला बोलनी कदीनावा, कही अललवटी भोला बोलनी कदीनावा, भरी गईले आंसुआ नयनवा में। भोलेनाथ को नतमस्तक होकर के जो कुछ भी व्यवस्था थी अर्पण करके नतमस्तक होकर के करुण भाव में देवरानी यही कह रही थी कि हे भगवान, हे आशुतोष जगत के दाता त्रिलोकपति स्वामी, दिन कहिया लौटी प्रभु, कहिया एक रोटी समय से खाए के मिली, अब तक हमार जेठानी अलग भी हो गई। प्रभु हमार दिन कहिया लौटी। यह बात बाबूजी मंदिर के पीछे से मंदिर में विद्यमान पुजारी सुनत रहलन। फैल का अंतरा में मंदिर के पुजारी तीन लड्डू दे के बोले,
काम नहीं होई है करके हु से भेद खोले। यह 3 लड्डू पूरा करी है यार मनावा, यही 3 लड्डू पूरा करी है मंगानावा, हरी गईले असुआ नायनावा। ए पंचो ए बिरहा सुने वाले प्रेमी, 3 लड्डू दे करके पुजारी कहलन की बेटी धैर्य धारण करो, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ये 3 लड्डू पकड़ो, लालच मत करना, साफ जगह रख करके सच्चे भाव से, बहुत बड़ी हवा मत बनाना, लालच मत करना। जो तुम्हारी भावना है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, उसी दायरे में रह करके 1 लड्डू माँ फोड़ोगी, जो मांगोगी वह मिलेगा। दूसरा फोड़ोगी, जो मांगोगी वह मिलेगा। तीसरा लड्डू फोड़ोगी, जो मांगोगी वह मिलेगा। लेकिन लालच मत करना। तीनों लड्डू कोच में लेकर के भगवान भोलेनाथ का स्मरण करत अपने घरे आयल भैल का पहपट में। अब लड्डू लेके गईली जब की आई घरे लुगाई हो, अरे लड्डू लेके गईली जब की आई घरे लुगाई हो, और पति से अपने दिहली बात बताई घरे लुगाई हो। पति फोड़ा लड्डू मांगब हम वरदान हो, भोले के कृपा से आज मिली है कुछ सामान हो। अरे तीनों लड्डू आंगन में लेके आई घरे लुगाई हो, मांगा नौकरी लड़िकन के हरसाई घरे लुगाई हो। तीनों लड्डू अपने घरे लेके आइल बाबू, अपने पति से कहले कि हम लड्डू फोड़ब, तू वरदान मांगा, लेकिन खबरदार लालच मत करिहा। अमांगन यह है कि ए प्रभु भोलेनाथ, हमारे 3 ठे लड़का हुन, 3 कर रोजी रोटी लग जाए। पति मंगलन और दुल्हनिया लड्डू दबा देलेस। भैल का आगे अंतरा में दूसरा लड्डू फोड़त मंगली, 1 बीघा की जमीनदारी हो। तीसरे से मंगली भोला, 1 घरवा देता सवारी हो। अरे मिली नौकरी लड़कन के हरसाई घरे लुगाई हो, जमीन और घरवा लिहली बनवाई घरे लुगाई हो। दूसरा लड्डू फोड़ के पति मांगा कि हे भगवान भोलेनाथ 1 बीघा जमीन हो जाए। और तीसरे लड्डू में मंगलेश किए प्रभु 1 ठे घर बन जाए। अमूमन सी बात बा, जब पहले लड्डू से तीनों लड़कन का नौकरी मंगलस तो 1 बीघा जमीन और घर तो होना ही होना रहा। भगवान भोलेनाथ का वरदान काम कैलस, लेकिन एहर का भैल बाबूजी आल्हा के भाव में आगे का होत हो। कि भोला के कृपा से पवली 3 वरदानवा बाबू। यहाँ वारी जेठनिया कर मनवा
उसके बाद रंग लाया भगवान भोलेनाथ का वरदान। गौर करेंगे, भक्ति छल पाखंड से नहीं होती, पहली स्टेज पर कवि ने लिखा है। भगवान भोलेनाथ का वरदान रंग लाया, तीनों लड़का छोट मोट नौकरी पाई गई ना, 1 बीघा जमीन भी खरीद गई, अब 5 घर के एक ही घर भी बन गया। तब जेठनिया का आँख बराबर तररत होकर अब इन्हें 2 साल अलगौजी भैले भयल, हमन के खाए के ना आटत हो ठीक से, एकर घर बन गयल, जमीन भी 1 बीघा हो गई। जाय के पूछलस की देवरानी सही सही बतैया, झूठ मत बतैया, ये सब कैसे भयल? सच्चे मन की भक्ति में बेचारी साफ बताए देश की भगवान भोलेनाथ 3 ठे वरदान देला, वही तीनों वरदान से ही संभव भयल। 3 लड्डू देहलन, 1 लड्डू फोड़ के जवन मगबू मिल जाई, लेकिन दायरे में, लालच बहुत ऊंची न हो। ये बहिन वही भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लड्डू के कृपा से ये सब संभव भयल। अब जेठनिया का करत हो सदर में, के पहुंची मंदिरवा में जाय के जेठनिया, अरे हमहू के 3 लड्डू चाही बरदा, बेहद की पुजारी दई दिहल लडुआवा, लेके पहुंची अपने अंगनवा मझा, और हाली हाली मांगा राजा घोड़ा से मंगनावा, अरे हाली हाली मांगा मोरे दूल्हा मंगनवा, लीपी पोती अंगना हो गईली तैयार, भला लीपी पोती अंगना हो गई। जब सही सही बात देवरानिया से जेठनिया जान गेल भैया कि 3 ठे लड्डू भगवान भोलेनाथ वरदान दी हैं, 1 लड्डू फोड़ के जवन मंगबू मिल जाई। गयल भोलेनाथ के मंदिर में जैसे कर्जा दिए हो, कहत हो भोलेनाथ जैसे 3 लड्डू हमारे देवरानिया के दिहला, वैसे हमहू के चाहिए 3 लड्डू। हसत की पुजारी समझ गए भाव, पुजारी 3 लड्डू उठौना, तीनों दे देना जेठनिया के। जल्दी जल्दी कोछे में लड्डू समेट के भैया मास्टर घरे लड्डू लेके आये, करे चैन पर थो, दूल्हा से कहे कि सुना गाय के गोबर लिया हुआ, बढ़िया लीप पोत के फिट कह देले, कहे कि तू मंगिया आ हम लड्डू फोरब, और आगड़ बागड़ मांगन मत मांगी है, चांस बराबर नहीं आवत जिंदगी में। पहली बार भगवान भोलेनाथ से 3 ठे लड्डू मिलल बा, जवन भी मन चाहे वो मांग लिहा। लीप पोत के 1 लड्डू रखले, सुही पर हाथ रखे बा, यार दुल्हावा खड़ा बा, दुल्हावा खुदे बकचोद रहा, वो कहता हे रे का मांगी, कहे सुना भगवान भोलेनाथ के मनावे देवे कि तब से रे ले हुआ का मांगी का मांगी। तब से वो कहत कहो हे भुलाई के लिए बताओ का मांगी, लेकिन भयल का आखिरी में पंधारी धुनो, गीत हुए हो, अरे अब ना मिलिए बबुआ, अब ना मिलिए भैया, अब ना मिली देसी घी का सोहारी, अब ना मिली। अब कैसे सपरी भैया, कैसे सप
ईर्ष्या आपके दिल दिमाग में बसा हुआ है तो आप अनायास परेशान हो शांति और सुख खोजने के लिए। यार तो ईर्ष्या बसाबा कि उसे ज्यादा भगवान भोलेनाथ हमें दें, लेकिन हुआ क्या? अरे कैसे सपरी ये भैया, कैसे सपरी ये बाबू, कैसे सपरी ईर्ष्या रखबा अपने मनावा त कैसे सपरी। काका मांगी बार बार उड़हल प्रश्न के दागी। अरे हर मनावत भोला के उर उपची क्रोध कयागी। मांगी लाया पंगोड़ी गाया नावा कैसे सपरी। और वो भगवान के मनावत हो। भगवान भोलेनाथ देवरनिया से कम हमके ना मिले के चाहिए। और यार कर मन सेधु बार बार प्रश्न करता कि हे रे का मांगी, हे रे का मांगी। तू कहा था मनावे था भगवान के, तू कहा था हे बताओ का मांगी, का मांगी। गुस्सा में कदी से अपन गांड मांग लिया और तब से लड्डू दब गया। इधर लड्डू दब गया, करे मुँह से जब कहले से अपन गाड़ी मांगे गाड़ के लड्डू दब गया। लड्डू दबल तब भयल का मांगी बार बार उड़हल प्रश्न के दागी। अरे हर मनावत भोला के उर उपजी क्रोध की आगी। तब मांगी लाया पन गया ना कैसे सपरी। गुस्सा में काम गड़बड़ाए के लड्डू फूट गया एक ठे। और मांगन का ये कैसे की बड़ा जरूरत रही मंगाए है अपन गाड़ी मांग ले। लड्डू फूट गया, 2 लड्डू बचल बा मास्टर। अब भयल का के दूसरा लड्डू नीचे रख बोली मांगा वरदान। दूसरा लड्डू नीचे जब रखे तो कहे कि अब हो सवास से मांगा। मन से दुआ कहे कि अब समझ गई मांगे की का बा। कहन बात का बा, कहन हमारे चाहत गोड़वा देखो। शर्ट खोल के दिखावत हो तब भगवान भोलेनाथ का वरदान तो फिट हो गयो। करे गदोरी हाथे मुंगड़े कपारे सगरू भगय भग मेहरुओ पसीना छूटा की नाश भ। मन से दुआ कहे सब तन लड्डू फोर हम जान गए अब का मांगे की बा। मांगत का बा दूसरा लड्डू नीचे रख बोली मांगा वरदान। अरे भाग मोर बंद करा धारी है भोले भगवान। हे नाथ हाथ जोरे है जौन कुल देह में हो गई बा एके बंद कई दे। दूसरा लड्डू फोड़ दे। ये अलगाई के ना मांगे इसकी पुरानी जवन रही रह दी है। जवन तुहरे वरदान से भाई बा वही भर खत्म करे मिलाए के मांग ले है। इसकी हमारे शरीर में जितना भग भाबा जितनी गाड़ी भाई कुल बंद हो जाए। तब भयल का दूसरा लड्डू फोड़ दे जस का तस। ईर्ष्या के नाते कोई मतलब नहीं निकला। यही हमारे गीत का आशय रहल। आखिरी भाव में कहना है क्या? गुरु बिहारी गुरुपतु धन माया के संसार। अरे देख देख दूसरे का सेनुरु फोरा जानी अपन लीलार हो। अब नफरत से बिगड़ी सारी बतिया। लक्ष्मी शंकर पाल सुदामा के मदतिया बस से बिगड़ी सारी